देखिए, झारखंड में मंत्रिमंडल गठन का मुद्दा सुर्खियों में छाया हुआ है। इसमें हो रही देरी को लेकर चर्चाओं का जो बाजार है गर्म है और राजधानी रांची से लेकर राजधानी दिल्ली तक ऐसा लेकर चर्चा बनी हुई है। इस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। झारखंड कांग्रेस के रंगीन चेहरे जीत के बाद से झारखंड में कम और दिल्ली में ज्यादा दिख रहे हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होने की हसरत ने कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में बैठा रखा है। लगातार चल रही लॉबिंग में सभी अपने लिए जुगाड़ बिठाने में लगे हैं। मंत्रिमंडल के रेशियो को लेकर भले 6-4-1 के फॉर्मूले की चर्चा है, लेकिन किसी भी दल की ओर से अब तक मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया। कांग्रेस के सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि प्रदेश कांग्रेस के मुखिया केशव महतो कमलेश भी दिल्ली में रहकर लगातार आला कमान और विधायकों के बीच ब्रिज का काम कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो सीट बंटवारे में कांग्रेस के हिस्से 4 सीट आ सकती है। ये आंकड़ा पिछले मंत्रिमंडल की तरह ही है। हालांकि फैसले पर छाई अस्पष्टता ने मंत्रिमंडल गठबंधन की रफ्तार को शून्य कर रखा है। जानकारी ये भी है कि आरजेडी की ओर से देवघर विधायक सुरेश पासवान की दावेदारी मजबूत है, वहीं जेएमएम की ओर से चेहरों का चयन कर लिया गया है। बहरहाल कांग्रेस की स्थिति मंत्रिमंडल गठन में पेच अटकाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। और ऐसी खबर भी और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आरती हमारे साथ फोन लाइन पे बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। आरती, देखिए, एक तरफ इंडी गठबंधन को प्रचंड जीत मिली और इसके बाद से मंत्रिमंडल को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी संशय बरकरार है और सिर्फ राजधानी रांची में ही नहीं, राजधानी दिल्ली में ही इसे लेकर लॉबिंग तेज हो गई है, खासतौर पर कांग्रेस के विधायकों की। क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए, जेएमएम कोटे से तो लगभग तय है नाम अंकिता, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वो फॉर्मूले के हिसाब से देखे तो 4 वो नाम कौन से होंगे इस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। और इनमें से भी एक आदिवासी चेहरा कौन होगा ये तय कर पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और इसलिए देखिए, सरकार जब सत्ता में आई उसके पहले से ही लॉबिंग चल रही है दिल्ली में, कांग्रेस के विधायक डटे हुए हैं और अब से थोड़ी देर बाद तकरीबन 6 बजे खड़गे से मुलाकात होनी है। प्रभारी गुलाम अहमद मीर और केशव कमलेश महतो मिलने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले 1 to 1 विधायकों ने बातचीत भी की उनसे। सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं, सभी ने लॉबिंग भी तेज कर रखी है। किसी का क्षेत्र का दावा है तो किसी का अपने अनुभव का दावा है, लेकिन इन सब के बीच मौका किसे मिलता है ये बड़ा दिलचस्प होगा। तो 6 बजे ये जो मीटिंग होनी है ये बड़ी अहम है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मुलाकात करेंगे खड़गे से और इस मीटिंग के बाद किन नामों पर मुहर लगती है, क्योंकि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को ही लेना है और केंद्रीय नेतृत्व जिस पर मुहर लगाएगा वही हेमंत कैबिनेट में वो चेहरा शामिल किया जाएगा। तो 3 नाम के लिए तो कोई पेच नहीं है। चाहे जो नाम अब तक सामने आ रहे हैं उनमें देखिए अनूप सिंह भी हैं, जयमंगल सिंह, वो दीपिका पांडे, और बातें आ रही हैं कि निशात को शायद मौका मिले। लेकिन इन सब के बीच आदिवासी चेहरा कौन होगा इस पर मंथन चल रहा है। जो खबरें अब तक छनकर सामने आ रही हैं तो आदिवासी चेहरे को लेकर स्पष्ट नहीं हो पाई है तस्वीर अब तक और इसी पर विचार हो रहा है। देखना होगा कि किस पर मुहर लगाती है। लेकिन हाँ, थोड़ी देर बाद जब ये मीटिंग होगी अंकिता तो ये साफ हो जाएगा। देखिए, जो फॉर्मूला है पिछला वाला लगभग उसी फॉर्मूले पर काम कर रही है इस बार भी सरकार। 6-4-1, 6 जेएमएम के पास, 4 कांग्रेस और 1 जो कोटा है वो आरजेडी के खाते में। और शायद यही वजह रही कि जो नाम तय नहीं हो पाए थे, इसलिए जब शपथ ग्रहण हुआ तो सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ली। बाकी क्योंकि नाम ही फाइनलाइज नहीं थे तो फिर शपथ होता कैसे, इसलिए किसी और मंत्री ने शपथ नहीं लिया। अब जब लगभग ये लग रहा है कि जेएमएम ने हालांकि नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं लेकिन उनकी तरफ से 6 नाम फाइनल है, लेकिन कांग्रेस कोटे से अब तक नाम फाइनलाइज नहीं हो पाया है और इसी को लेकर अब तक संशय बरकरार है। अब दिल्ली में अब ये लॉबिंग चल रही थी इतने दिनों से। आज अब शाम 6 बजे खड़गे के साथ जब मुलाकात होगी तो ये माना जा रहा है कि इस मुलाकात में शायद मुहर लग जाए कि वो 4 चेहरे कांग्रेस कोटे से कौन होंगे जो हेमंत कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे। अंकिता, देखिए, बिल्कुल आरती, कांग्रेस में जिस तरीके की जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, अनूप सिंह भी इस बार लाइन में लगे हुए, लुइस मरांडी भी लाइन में लगी हुई, लेकिन दीपिका पांडे सिंह की अगर हम बात करें और रामेश्वर उरांव, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये 2 नाम तय है, क्योंकि मंत्रिमंडल में दीपिका पांडे सिंह एक नया नाम ऐड हुई थी जब जेल से बाहर निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार बनाई थी उसके बाद। और रामेश्वर उरांव देखिए वित्त मंत्री हैं और एक बड़े चेहरा है कांग्रेस के, तो ऐसे में कहा जा रहा है उनका भी नाम लगभग तय है। तो ऐसे में आशंका क्या लग रही है आरती, क्योंकि देखिए लगातार फील्ड पे बनी हुई रही हैं, तो ऐसे में किसके नाम पे लग रहा है कि ज्यादा सहमति बनती हुई नजर आ सकती है? कौन हमें नया मंत्री बनता हुआ नजर आ सकता है इस बार कांग्रेस से?
पाकुड़ से जो नई विधायक हैं उनको मौका मिल सकता है, ये बहुत प्रबल संभावना है। ठीक है अंकिता, क्योंकि ये संताली एक तो संताल का चेहरा, दूसरी महिला, और वहां पर जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ है सबसे ज्यादा ये मुद्दा वहां पर उठाया गया, और वहां पर एक महिला ने, उसमें भी अल्पसंख्यक महिला ने बाजी मारी और ये दिखाया कि इंडी गठबंधन पर लोगों ने इतना सब कुछ, मतलब विपक्ष की तरफ से जितने भी वहां पर प्रहार किए गए, जो भी उनके खिलाफ बोला गया, उसके बावजूद उन्होंने अगर वहां पर जीत हासिल की तो ये बड़ी बात है। तो शायद इस चेहरे पर मुहर लगे, बहुत संभावना है, और ये लग भी रहा है। लेकिन इन सब के बीच अभी थोड़ी देर पहले देखिए रामेश्वर उरांव ने भी मुलाकात की, आपको भी देखा सीएम हाउस जाकर मुलाकात हुई है। तो लॉबिंग सबकी अपनी अपनी चल रही है अंकिता। दिलचस्प ये होगा कि किसी चार को ही मिलना है ये मौका, लेकिन सवाल यह है कि क्या पुराने चेहरे को रिपीट किया जाएगा। आपने दीपिका पांडे सिंह की भी बात की, दीपिका पांडे के साथ प्लस पॉइंट ये रहेगा कि अगर महिला विधायक के तौर पर वो चुनी जाएंगी, और लास्ट में जब आप ये कह रही हैं कि चुनाव में भी आपने देखा कि स्टार प्रचारक के तौर पर कल्पना सोरेन के साथ मंच पर जब मैया सम्मान यात्रा निकाली गई थी, तो वो भी हर जगह आपको नजर आई होंगी। हालांकि उनका मंत्रालय भी था वो, तो ये अलग चीज है। इसके बावजूद स्टार कैंपेनर के तौर पर दीपिका पांडे का भी चेहरा हर जगह नजर आया, तो संभव है कि उन्हें मौका मिले। लेकिन हाँ, चीजें इस बार थोड़ी बदली हुई हैं, तो बहुत संभव है कि इस बार दो नए चेहरे कांग्रेस कोटे से हेमंत कैबिनेट में नजर आए, जिनमें पाकुड़ विधायक का नाम सबसे आगे चल रहा है। ये अलग बात है कि इरफान को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इंतजार कीजिए शाम 6 बजे का, जब खड़गे से मुलाकात होगी गुलाम अहमद मीर की, और साथ ही साथ केशव कमलेश महतो भी मुलाकात करने वाले हैं। और जो इतने दिनों से लॉबिंग चल रही है, उसका क्या फलाफल निकलता है, कौन बाजी मार ले जाता है, किसके दावे पर मुहर लगती है, इसके लिए बस कुछ मुझे लगता है आधे से 1 घंटे का इंतजार और है, और चीजें लगभग सामने आ जाएंगी। और शपथ मंत्री लेंगे, जो सत्र शुरू होने वाला है विधानसभा का, नई सरकार का पहला सत्र होगा ये, उससे पहले कैबिनेट विस्तार हो पाएगा। अगर आज की मीटिंग सफल रही तो कांग्रेस कोटे से भी नाम सामने होंगे। अंकिता, देखिए आरती, कांग्रेस तो लॉबिंग कर ही रही है और मीटिंग के बाद यह स्पष्ट भी हो जाएगा, लेकिन अगर हम आरजेडी की तरफ थोड़ा गौर करें तो आरजेडी का भी प्रदर्शन जो है बेहतर रहा। कहाँ एक सीट कांग्रेस के, माफ कीजिएगा, आरजेडी के खाते में रहती थी, वो अब 4 सीटें खाते में है, और कहा जा रहा है कि आरजेडी भी मंत्रिमंडल के होड़ में नजर आ रही है। हालांकि सुरेश पासवान का नाम लगभग कहा जा रहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, क्योंकि एक ही सीट आरजेडी के खाते में जाने वाली है, मंत्रिमंडल मंत्री पद। तो ऐसे में क्या लग रहा है, आरजेडी से भी कोई और दूसरा नाम भी निकल कर सामने आ सकता है? अभी तक जो सामने आ पाया है, देखिए आप चाहे आप बात कर ले सुरेश पासवान की, अगर आप बात करें तो उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, और बहुत संभव है, देखिए आरजेडी में एक सहमति नजर भी आ रही है पहले से ही कि शायद सुरेश पासवान को ही वहां से मौका दिया जाए, क्योंकि आरजेडी ने सच में देखिए जो सीटें उन्हें दी गई उनके कोटे की, उनमें उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, 4 सीटें उसके खाते में है। लेकिन सुरेश पासवान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, उनका दावा भी मजबूत नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि उन्हें, क्योंकि देखिए आरजेडी में किसी तरह की कोई किचकिच नहीं है मंत्री पद को लेकर, जो किचकिच आप कांग्रेस में देख रही हैं। आप देखिए जेएमएम की तरफ से भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया, सब कुछ पहले से तय किया गया और बड़े आराम से तय किया गया। बस ये था कि बस सबकी राय एक होनी चाहिए, सहमति बन गई, लेकिन ये सहमति कांग्रेस में नहीं बन पाई। आरजेडी की तरफ से भी कोई रसाकसी आपको ज्यादा नजर नहीं आएगी। संजय यादव और सुरेश पासवान जो है, उनमें से किसी एक को मौका मिलेगा, ये तय है। उनमें से भी पलड़ा जो है वो सुरेश पासवान का भारी नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस कोटे से ही अब तक नाम तय नहीं हो पाया। यहाँ की किचकिच अभी खत्म नहीं हो पाई है, रांची से दिल्ली तक लॉबिंग चल रही है। अब बस इंतजार हो रहा है अंकिता कि ये किचकिच कब खत्म हो, कौन से नाम सामने आता है, ये लिस्ट कब कांग्रेस देती है, और उसके बाद हेमंत कैबिनेट में वो 11 चेहरे कौन होंगे, ये सामने तस्वीर होगी। फिर शपथ ग्रहण यानी कैबिनेट विस्तार, और उसके बाद फिर सेशन शुरू होगा। अंकिता, बिल्कुल आरती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि कांग्रेस के कारण कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में ये देरी हो रही है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से स्पष्ट है, और जिस तरीके से हमारे सहयोगी आरती ने भी कहा कि आरजेडी में किचकिच होती हुई नजर नहीं आ रही है, लगभग नाम तय माने जा रहे हैं। वहीं मंत्रिमंडल की बात हो रही है तो 6-4-1 का फॉर्मूला था, यानी कि 6 जेएमएम के कोटे से, 4 कांग्रेस के कोटे से और 1 आरजेडी के कोटे से, क्योंकि माले की जब बात हो रही है तो माले ने मंत्रिमंडल से बाहर रहने का फैसला लिया है। अब मीटिंग है, अब मीटिंग के बाद क्या कुछ स्पष्ट होता है, क्योंकि दिल्ली में लॉबिंग तेज हो गई है कांग्रेस के विधायकों की। अब कौन नए चेहरे और कौन पुराने चेहरे कांग्रेस की तरफ से इस बार नजर आते हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।
रही लॉबिंग में सभी अपने लिए